बेन 10 डायनामाइट कॉमिक का इशू 2 फाइनली रिलीज हो चुका है और इस बार स्टोरी पहले इशू से काफी ज्यादा इंटेंस हो गई है। बेन ओमनिट्रिक्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मिलिट्री उसके पीछे पड़ी हुई है, ग्रैंडफा मैक्स कुछ बड़ा राज छुपा रहा है और सबसे शॉकिंग बात, एक डेंजरस एलियन हंटर अभी अर्थ पर आ चुका है। आज हम पूरे इशू 2 को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और एंड में इशू 3 के लिए क्या सेटअप हुआ है वो भी डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो में लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो, जिससे कि आपको जब भी बेन 10 की इशू 3 आएगा उस टाइम सबसे पहले और सबसे फर्स्टली कोई अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आएगा तो तुम्हारा भाई लेके आएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉमिक की शुरुआत रस वकेट से होती है। गोएन फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि ग्रैंडपा मैक्स उसे अकेले अरबी में छोड़कर बेन को ढूंढने गया है। तभी उसका नजर एक ग्रोइंग पैनल के अंदर पड़ती है जहां गोएन देखती है कि एक बटन होती है, तो उसमें वो बटन को क्लिक करती है तो वो एक्टिव हो जाती है एंड उस राज वकेट के अंदर एक हाइडन एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी रिवील होती है। यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि ग्रैंडपा मैक्स एक नॉर्मल ग्रैंडफादर नहीं है और उसका कनेक्शन एलियन से काफी पुराना लगता है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है बेन पर जो हिटब्लास्ट फॉर्म में जंगल के अंदर है। प्रॉब्लम यह है कि बेन अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, आग पूरे जंगल में फैल रही है और बेन पैनिक करने लगता है। तब ओमनिट्रिक सडनली एक मैल्फंक्शन करता है। एक के बाद एक बेन की ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होने लगती है और कभी हिटब्लास्ट से तो कभी अपग्रेड से, कभी ग्रे मैटर से, कभी वाइल्ड वाइन, कभी स्ट्रिंग फ्लाई तो कभी ओवरफ्लो, कभी एक्सलरेट। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतनी फास्ट होती है कि बेन खुद डर जाता है और समझ नहीं पाता कि ओमनिट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है। और तुम यहाँ पे देख ही सकते हो कि बेन के साथ जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तब बेन को बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रहा होता है और रेडिट पर भी बहुत सारे फैंस इन ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस को कॉमिक का सबसे हॉरर लाइक मोमेंट बताया है क्योंकि बेन लिटरली अपनी ही बॉडी पर कंट्रोल लूज कर रहा है। एंड उसके बाद हमें दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है जब ग्रैंडपा मैक्स जंगल में मिलिट्री फेस तक पहुंच जाता है। वह कर्नल रोजम नाम का एक ऑफिसर होते हैं जो उनका इंटरोगेट करता है। कर्नल को शक होता है कि हमारे मैक्स का ओमनिट्रिक्स की क्रैश साइट के साथ कुछ तो कनेक्शन होता है, लेकिन मैक्स यहाँ पे स्मार्टली सब क्वेश्चन को डॉज कर देता है और प्रिटेंड करता है कि वो सिर्फ कैंपेन ट्रिप पर निकला हुआ एक ओल्ड मैन है। इसी पूरे कन्वर्सेशन से क्लियर होता है कि मैक्स बहुत कुछ जानता है लेकिन जानबूझकर सब कुछ यहाँ पे छुपा रहा होता है। तो गाइस अब आता है इशू की सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट, क्योंकि बेन आसमान में एक और शूटिंग स्टार देखता है लेकिन ये नॉर्मल मीटियोर नहीं होता, ये एक्चुअली एक ट्रांसपोर्ट पोड होता है जिसकी अंदर से निकालता है क्रैब। क्लासिक बेन 10 फ्रेंड्स क्रैब को पहले से जानते होंगे। क्रैब एक डेंजरस बाउंटी हंटर और वॉरियर है जो ओमनिट्रिक सिग्नल ट्रैक कर रहा है और जैसे ही वो अर्थ पर आता है उसका टारगेट सिर्फ एक होता है और वो होता है ओमनिट्रिक्स। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है मिलिट्री सोल्जर्स को जो बेन 10 को यहाँ पे स्पॉट कर लेते हैं और उसका चेस शुरू कर देते हैं। बेन फिर से डेंजर में आ जाता है लेकिन इस बार ओमनिट्रिक्स खुद एक्टिवेट होता है और पहली बार इस कॉमिक में हमें कैनन वोल्ट को देखने के लिए मिलता है। भाई हर एक फैंस ने, भाई मैं ही नहीं, हर एक फैंस ने भाई बहुत सालों बाद भाई कैनन वोल्ट को भाई बेन 10 की किसी ऑफिशियल चीज में देखने के लिए मिला। हाँ मतलब कि पहले भी मतलब कि देख सकते हैं हम बेन 10 की ओल्ड सीरीज में, बट एक न्यू चीज में भाई, एक न्यू कोई चीज तो आया है भाई ऑफिशियली भाई जिसके अंदर हमें भाई कैनन वोल्ट को देखने के लिए मिल रहा है और वो है डायनामाइट बेन 10 कॉमिक के अंदर। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है हमारा बेन इस बड़े कैनन वोल्ट में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से बॉल वाले फॉर्म में कुछ भी करके ले आती है और रोल करके सोल्जर से स्किप कर लेता है। ये मोमेंट कॉमिक की कूलेस्ट सीन में से एक है। एंड उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है जब मिलिट्री को लगता है कि उन्होंने सिचुएशन हैंडल कर ली है तब उनका सामना क्रैब से होता है और यहाँ कॉमिक अनएक्सपेक्टेडली डार्क हो जाती है। क्रैब सोल्जर को ब्रूटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये फाइट कम्प्लीटली ऑन साइडेड होती है। मिलिट्री को रियलाइज हो जाता है कि जो थ्रेट अर्थ पर आया है वो उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत 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 ज्यादा डेंजरस होता है। और मैं तुम्हें यहाँ पे कहना चाहूंगा भाई, आज तक मैंने अपनी पूरे बेन 10 जर्नी का कह रहा हूँ भाई, आज तक इतना ब्रूटल फाइट मैंने कभी नहीं देखा, इतना ब्रूटली किसी को मरते हुए वो भी बेन 10 के अंदर मैंने आज तक नहीं देखा भाई। बस डायनामाइट की इस वाले बेन 10 की ऑफिशियल कॉमिक के अंदर इतने सारे ब्रूटल चीजें हमें देखने के लिए मिल रहा है, इतना ज्यादा हॉरिफिक भाई मैं क्या बोलूँ। अगर आपने अभी तक इस वाले कॉमिक को रीड ना करके बस एक्सप्लेनेशन देख रहे हो ना तो मैं कहूँगा अब रीड करो भाई, रीड करके पूरा मजा लो। जो भी होगा इस उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कॉमिक की फाइनल पेजेस में कैनन वोल्ट जंगल में भटक रहा होता है, तब अचानक उसके सामने रस्ट वकेट आ जाती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि व्हीकल ग्रैंडपा मैक्स नहीं चला रहा, ड्राइवर सीट पे गोएन बैठी होती है और गोएन को लगता है कि कैनन बोल्ट एक एलियन होता है और वो बहुत डेंजरस है ह्यूमंस के लिए।
तो उसने क्या किया कि वो सीधा गाड़ी है ना हमारा रस्ट बकेट उसको भगा दिया भाई कैनन बोल्ट के ऊपर, मतलब कि कैनन बोल्ट के पीछे भाई लग गया वो रस्ट बकेट लेके भाई, क्योंकि उसे भाई हमारे कैनन बोल्ट को मारना है ना गोएन को, ठीक है। तो ये देखने के बाद हमारा हमारा जो पेन है वो भाई क्या कर सकता है भाई बताओ, कुछ नहीं कर सकता, वो समझा नहीं पाएगा भाई, गोएन को बिल्कुल समझा नहीं पा रहा, तो डर रहा है, ठीक है। वो गोएन का भी कुछ नहीं कर सकता और खुद तो भाई अभी मतलब कि इन ह्यूमन वाले फॉर्म में नहीं आ सकता ना, तो और क्या कर सकते हैं, वहाँ पे वो भागेगा ही ना, तो वहाँ पे भाग रहा होती है और हमारा गोएन भी रस बकेट को लेके उसके ही पीछे भाग रहा होता है। और इसी के साथ कॉमिक इसी क्लिप एंगल के साथ यहाँ पे एंड हो जाती है। अब बात ये आती है, क्या गोएन बेन को पहचान पाएगी, क्या क्रैब ऑमलेटिस तक पहुंच जाएगा और ग्रैंडपा मैक्स का असली सीक्रेट क्या है, ये सब हमें इशू 3 में पता लग सकता है। और इसी के साथ ये वाला कॉमिक भी एंड होती है और हमारा वीडियो भी एंड होती है। लेकिन आखिर अभी तक आपने इस वाले वीडियो में लाइक नहीं करे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बता दो यार, जब इसका इशू 3 आएगा तो तुम्हारा भाई को चाहिए, मतलब कि एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए, अगर चाहिए तो हाँ कमेंट कर दो।